प्रसंग में एक राम नारायण नाम के भक्त हो गए। बोलिए श्री राम नारायण जी महाराज की जय। ये राम नारायण की जन्मभूमि पंजाब थी, लेकिन ये बहुत पहले आपने बहुत से लोगों को लेकर के काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी में आकर के निवास करने लगे। ये भगवान के अनन्य भक्त थे। ये रोजाना भगवान का दर्शन करने के लिए सुबह नित्य प्रति उठ करके गंगा में जा कर के स्नान करते थे। स्नान करने के बाद शंकर जी का दर्शन करने जाते थे। फिर लौट करके जब घर आते थे तब शिव पूजन करते थे, पार्थिव पूजन करते थे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे और महामृत्युंजय का जप करते रहते थे। बड़े श्रद्धा से जाप करते थे। उन्हें आधा दिन इसी में लग जाता था। उनकी पत्नी भी बड़ी सरल हृदय की थी, जिसका नाम शारदा था। उनका पुत्र जिसका नाम शंभू शरण था, वह भी भगवान शंकर का बड़ा प्रेमी था। ये सब मिल करके जो भगवान शंकर का कल्याणकारी मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका निरंतर तीनों लोग जाप करते थे। उनकी पत्नी, उनका बालक भी। उनका स्वभाव ही बन गया था, नित्य निरंतर भगवान शंकर का जाप करते थे। भगवान शंकर की कृपा से राम नारायण बड़े व्यापारी बन गए। उनके पास अटूट धन आने लगा। इतने संपन्न हो गए कि चारों तरफ उनकी ख्याति फैल गई। कहते हैं कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वे खाए बौरात है ये पाए बौराय। धतूरे में जो है क्या होता है, मादकता होती, लेकिन नशा कब चढ़ता है? जब धतूरा खाया जाता है तब नशा चढ़ता है। लेकिन अगर कहीं वैभव आ गया, सोना आ गया, तो केवल आने भर से इतनी मादकता चढ़ जाती है कि वह अपने आप को संभाल नहीं पाता है। उसकी वाणी बिगड़ जाती है, बोलचाल का ढंग बदल जाता है, वो दूसरे को कुछ समझता नहीं। इस तरह की स्थितियाँ आ जाती हैं। लेकिन भगवान की जिन पर कृपा है उनके जीवन में ऐसा नहीं होता है। वो ये जानते हैं कि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ये भगवान का ही तो है और भगवान के लिए ही है, इसमें मेरा क्या है। ऐसा सोच करके राम नारायण उनके जीवन में जो भी था उसे भगवान शंकर का ही आशीर्वाद मान करके उनका जीवन केवल इसी में रहता था। जो भी उपयोग करते थे साधुओं में करते थे, साधु संतों में करते थे, गरीबों में करते थे, दरिद्रों में करते थे। इस तरह का उनका नियम बना हुआ था। उन्हें कभी अभिमान नहीं आया कि मेरे पास इतना वैभव है, क्योंकि वो अपने आप को ही भगवान शंकर का सेवक मानते थे। अब सेवक क्या स्वामी की बराबरी कर सकता है? सब स्वामी का है, सब प्रभु का है, सब संपत्ति रघुपति की आई, मेरा कुछ नहीं। ऐसा सोच करके अब वो बड़े प्रसन्न रहते थे। उनके जीवन में हलचल नहीं थी, परम शांति थी। इनका ज्यों ज्यों ऐश्वर्य बढ़ने लगा त्यों त्यों इनके जीवन में नम्रता आने लगी। ऐश्वर्य बढ़ने से लोग बिगड़ने लगते, अनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैं। लेकिन इनमें नम्रता, विनय, त्याग की भावना, अन्य देवी संपत्ति में देवी गुण आने लगी। सत्पुरुषों के पास आए हुए न्यायोपार्जित धन का सुकृत और सेवा में सदुपयोग हुआ करता है। माने जो कमाई वास्तव में सच्चाई की होती है तो वो जो धन है उसकी बुद्धि वो अच्छे कार्य में ही उसे प्रेरित करेगी। और यदि अधर्म का धन होता है तो वो पहले बुद्धि को बिगाड़ता है, और जब बुद्धि बिगड़ती है तो वो अनर्थ का कारण बनता है। लेकिन भगवान की कृपा कि राम नारायण के जीवन में ये सब कोई उपद्रव नहीं थे। निरंतर भगवान शंकर का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का जाप करते थे।
उनसे जो लोगों की सेवा बनती थी सबकी करते थे। उनके जो साथ में लोग आए हुए थे पंजाब छोड़ कर के काशी में निवास करने लगे, वो भी बड़े अच्छे आदमी थे, सब एक दूसरे से प्रेम रखते थे। लेकिन कब किसकी बुद्धि बिगड़ जाए इसका पता नहीं है, क्योंकि बुद्धि बिगड़ती है कुसंग से। अगर वो सत्संग में लगा रहता है तो सठ सुधर ही सत्संगत पाई और को न कुसंगत पाए न साई, तो कुसंग से बिगड़ जाती है। तो उन्हीं लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था लाला दयाली राम। इसे राम नारायण आत्मा से ज़्यादा चाहते थे। तो वो इनके इस वैभव को देख करके उनके हृदय में इनके प्रति राग द्वेष आने लगा। उन्हें ये लगने लगा कि ये जो कुछ भी है ये इसी के कारण इसकी पूजा होती है, लोग हमें नहीं मानते क्योंकि हमारे पास वैभव नहीं है। इस तरह की उसके हृदय में इस तरह की कुटिलता आने लगी। अब वो कहाँ तक उस चीज़ को छुपाए, प्रेम तो था ही, लेकिन राम नारायण तो आत्मा से मानते थे, बराबर आदर देते थे। लेकिन हृदय में जब बुराई की भावना अगर थोड़ी भी आ जाती तो वो थोड़ी भावना इतना विकराल रूप धारण कर लेती है कि जीवन विनष्ट कर देती है। तो ये राग द्वेष की जो भावना है उन दयाली राम के हृदय में जब प्रकट हुई तो जैसे हवा के झोंके से जो दबी हुई राख में अग्नि होती है वो प्रज्वलित हो जाती है, इसी तरह संसार के झोंके में दयाली राम का जो हृदय है भभक उठा। अब तो वो सबके सामने राम नारायण की बेइज्जती करता था, गाली देने लगा, अपशब्द बोलने लगा, खुल्लम खुल्ला जो कहना है सब कहने लगा। कभी वो गुंडों से पिटवाने लगा, है ना, और बैर भाव तो उसका निरंतर बढ़ने लगा। अब भांत भांत से उन्हें सताने लगा, परेशान करने लगा, कैसे इसका धंधा चौपट हो जाए, अनेक प्रकार का प्रयास करने लगा। माने उसके हृदय में बैर भाव पूर्ण रूप से आ गया। एक दिन की बात है कि राम नारायण काशी में ही तो रहते थे, सुबह स्नान करके गंगा जी से लौट रहे थे, तभी दयाली राम वहाँ पहुँच करके और राम नारायण को जूते मारे। जब जूते मारे राम नारायण देख करके अवाक रह गए, अरे भाई ये क्यों मार रहा है, कहा कुछ नहीं। वो बड़े प्रसन्नता से अपना सिर नीचे किए हुए और चले आए, कुछ बोले नहीं। अब दयाली राम ने सोचा कि इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने इसकी बेइज्जती की है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अब राम नारायण जब घर आते हैं तो उन्हें बड़ा दुख लगा, इस बात का नहीं कि मेरी बेइज्जती हुई है, उन्हें इस बात का दुख लगा कि देखो दयाली राम मेरा अंतरंग मित्र है, मेरा अंतरंग मित्र है, लेकिन इसके हृदय में जो एक कुबुद्धि आई है ये विनाश का कारण है। ये कैसे इसकी कुबुद्धि ठीक हो जाए, इस बात का उन्हें पश्चाताप था, जूते मारने का दुख नहीं था। वो सोचने लगे क्या किया जाए। अब दयाली राम जहाँ भी मिलते थे तो राम नारायण बड़े प्रेम से मिलते थे। देखो बुराई कब हुआ करती है, हमारे हृदय में किसी के प्रति बुराई है तो बुराई के जो भी परमाणु हैं उसके प्रति जाते हैं, क्योंकि वो वाणी के द्वारा पहुँचते हैं। अगर उसके हृदय में अगर सद्भाव है तो वो परमाणु जाके वापस आ जाते हैं, क्योंकि प्रभाव नहीं कर पाते। और यदि प्रभाव कर दिया, उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा, कहीं कुछ भी हुआ, तो फिर वो परमाणु उसे प्रभावित कर देती हैं। इसलिए क्रोध के परमाणु जब दूसरे पर अटैक करते हैं, अगर वो सत्पुरुष है तो कुछ नहीं बोलता है, तो परमाणु वहाँ से जाके टकरा के जहाँ के तहाँ आ जाते हैं। लेकिन अगर वो परमाणु क्रोध के उसके लगे और उसको अगर कुछ अनुभव हुआ, क्रोध आया, तब तो फिर वो घर बना लेता है। तो भले अच्छा हो, लेकिन उसने परमाणु को ग्रहण किया, माने उस क्रोध को ग्रहण किया
अनुभव किया तो फिर वही जो परमाणु आपस में टकराने लगते हैं, जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। तो इस बात को बचने के लिए राम नारायण महाराज सोचने लगे क्या किया जाए, किसकी दुर्बुद्धि सुबुद्धि में बदल जाए। जहाँ भी दयाल राम मिलते थे, प्रेम से मिलते थे, अरे भैया आजकल नाराज क्यों रहते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, बताओ ना मुझ में कौन सी ऐसी कमी है कि तो मैं उस कमी को ठीक करूं जिसके कारण तुम्हें दुख लगता है। तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, इस बात को देख करके मुझे बड़ा बुरा लगता है। तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता हो मुझसे कहो ना, तुम मेरे हो ना, तो तुम्हें संकोच भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जब जीवन में राग द्वेष समा जाता है तो वह वाणी भी उसे अच्छी नहीं लगती। अब वो दयाल राम जो हैं उन्हें कुछ ना कुछ अट्ट सट्ट बोल देते हैं। उन्होंने सोचा कि अब इसका हृदय तो एकदम राग द्वेष से परिपूर्ण है, अब क्या किया जाए। बड़े दुखी हुए, अब सोचने लगे इसके लिए क्या सोच। उन्हें केवल इसी का दुख है, किसके हृदय में राग द्वेष आया, कालांतर में इसी तरह यदि बना रहा ते भगवान से अलग हो करके अपना सर्वनाश कर लेगा। इस कारण वे बड़े दुखी हुए। अब राम नारायण को धैर्य नहीं था, उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। सब अपना व्यवहार और धंधा करते थे, लेकिन निरंतर चिंतन दयाल राम का रहता था, किसका जीवन कैसे सुधरे। उसके लिए सोचने लगे अब चलो मेरे तो प्रभु के अलावा कोई नहीं है, भगवान शंकर हैं, चलो उन्हीं से प्रार्थना करूं। तो वो एकांत में बैठ करके स्नान ध्यान करके आए, अपना उन्होंने विष्णु सहस्त्र का नाम का पाठ किया और मृत्युंजय का जाप किया। सब कुछ करने के बाद जब फुर्सत हुए तब भगवान से प्रार्थना करने लगे। कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय में कोई दयाल राम के प्रति कुभाव नहीं है। हाँ, अब यदि उसके हृदय में मेरे धन के प्रति यदि ये दुर्भाव है कि ये बड़ा बन रहा है, तो हे प्रभु इतनी कृपा करो कि ये मेरा धन नष्ट हो जाए, कम से कम उसे प्रसन्नता तो हो, मैं ये चाहता हूँ, है ना। प्रभु यद्यपि इस धन को मैं अपना न मान करके आपका ही तो मानता हूँ, आप खर्च भी करता हूँ तो दीन दुखियों में करता हूँ, साधु संतों में करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक अभिमान तो है कि ये मैं करता हूँ। इस तरह का जो मेरे अंदर जो अभिमान है, इसलिए प्रभु आप मुझ पर कहाँ से कृपा करेंगे, क्योंकि अभिमान लेकर के मैं सब कर रहा हूँ। हे प्रभु जिसमें दयाल राम का जीवन सुखी हो जाए, उसके हृदय की ये जो दुर्वासना है वो समाप्त हो जाए, आप तो वही करिए। यदि मुझे नरक भेजने में भी यदि उसकी बुद्धि ठीक होती है तो मुझे तत्काल नरक भेज दीजिए। इतना परस्वार्थ सोचने वाला कौन हो सकता है, ये महापुरुष ही तो कहलाते हैं। इस तरह से बड़े दुखी होकर के भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं कि मेरे मन में अवश्य कोई दोष बुद्धि है, पाप की भावना है ना। मेरा मन सचमुच किसी छिपे अपराध से भरा होगा, तभी तो मेरे कारण मेरे साथी को इतना कष्ट मिल रहा है ना। तो मेरे जीवन में की जो अशांति है, जो व्यथा है, उसका कारण तो मैं हूँ, क्योंकि मेरे कारण उसके जीवन में अशांति है और उसके कारण मेरे जीवन में शांति नहीं कि वो ठीक हो जाए। तो ये जो व्यथा है इसका कारण तो मैं ही हूँ। इसलिए प्रभु आप तो अगरदानी हैं, मुझ पर आपकी कितनी कृपा है मैं क्या कहूँ। स्वामी की कृपा मेरी नालायकी में मानो होड़ लगी हुई। बने आप तो कृपा करते हैं, लेकिन मेरे जो दुर्गुण हैं इन दोनों में टकराव हो रहा है। अब वैसा स्वामी जैसा उचित समझें आप वैसा ही करें। परंतु मेरा जो ये मन है बार बार दुखी होकर के रो रहा है कि कैसे दयाली राम के जीवन में सुख शांति आ जाए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं।
सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना भगवान सुनते ही हैं। उसी समय क्या होता है कि राम नारायण जी को निद्रा आ जाती, और जब निद्रा आती है तब भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान शंकर प्रकट होकर के और कहते हैं कि राम नारायण आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ। जैसे ही राम नारायण ने आंखें खोली तो देखा भगवान सामने खड़े हुए हैं, वृषवाहन सामने उपस्थित है। बड़ी ही उज्जवल कपूर धवली कांति है, सिर पर पिंगल जटाजूट है, गले में वासुकी नाग लिपटा हुआ है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू, तीसरे में रुद्राक्ष की माला और चौथा हाथ अभयदान। 4 हाथ वाले भोलेनाथ प्रकट हुए। कटी में रीछ की छाला पहने हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं, कृपा सिंधु की वर्षा कर रहे हैं, ओंठों पर मंद मुस्कान है। देवादिदेव शंकर जी के दर्शन पाकर लाला राम नारायण परम प्रसन्न हो जाते हैं, कृतार्थ हो जाते हैं, उनके नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर रोमांच होने लगा। आनंद अतिरेक के कारण उनकी वाणी जो है बंद हो जाती है, कुछ कहा नहीं जा रहा। भगवान शंकर ने उनके मस्तक पर अपना अभय हस्त रख दिया और कहा, राम नारायण, तेरी श्रद्धा, तेरी भक्ति, तेरा निष्काम सेवा जो दूसरों के प्रति है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इसीलिए मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ। यह जो दयाली राम है ना, ये कौन है बता रहे, कह रहे हैं ये पूर्व जन्म में पिशाच था। इसके पहले जन्म में वह ब्राह्मण भी था और तू वहीं पर व्यापारी था। तेरी बुद्धि उस समय भी बड़ी अच्छी थी। वह ब्राह्मण होकर के भी कुसंग में पड़कर मांस शराब का सेवन करता था, डांके डाल करके धन कमाता था। उसमें बड़ी क्रूरता आ गई थी। एक दिन उसने तेरे ही घर में डांका डाला, पूर्व जन्म की बात बता रहे। तेने उसके साथ बड़ा प्रेम का बर्ताव किया और कहा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तो तुमने जो उसने मांगा, वो डांका डाल रहा था, तो जो मांगा सब कुछ दे दिया। और तुमने ये कहा, भैया तुम ये धन तो ले ही जाओ, पर मेरी एक बात मानो। उस डाकू ने कहा, क्या वो ब्राह्मण डाकू था? कहा, मेरी एक बात मानो कि नमः शिवाय ये मंत्र का निरंतर जाप करो, तुम्हें जो भी आवश्यकता हो मैं तुम्हें दूंगा। ये डांका डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये नमः शिवाय का मंत्र का जाप जरूर किया करो। इस मंत्र जाप का उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। भगवान शंकर समझा रहे हैं राम नारायण को, कहते हैं उसका प्रभाव पड़ा। वो मेरी पूजा करने लगा, मेरे ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाने लगा, जल चढ़ाने लगा। इस कारण से उसके जितने पाप थे वो सब नष्ट हो गए, वो पिशाच की योनि से मुक्त हो गया। परंतु तेरे संग तथा मेरी पूजा के फलस्वरूप वह योनि 10 ही वर्ष में छूट गई, जो पिशाच योनि थी। तेरी कृपा से तूने उसका हित चाहा, तू मेरा भक्त था, इस कारण उसकी योनि पिशाच की 10 वर्ष में छूट गई। उसने पुनः क्षत्रिय कुल में जन्म धारण किया। पिछले मानव शरीर में उसका जीवन द्वेष, हिंसा, क्रोध और वैर की भावना का घर बना हुआ था। माने जीवन पिछले जन्म में जो हमारे संस्कार है, राग द्वेष जितना भी है, क्रोध, हिंसा, ये सब संस्कार जब बने रहते हैं तो अगला जन्म जो मिलता है वो सब संस्कार प्रकट हो जाते हैं। तो निरीहों को सताना, भला करने वालों का भी बुरा करना उसका स्वभाव बना हुआ है। उन्हीं संस्कारों के कारण उसने इस जन्म में भी तुझसे वैर किया, क्योंकि पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं। परंतु तेरा हृदय उसके लिए हमेशा स्वच्छ बना रहा, पवित्र बना रहा। प्रेम पूर्ण होने के कारण उसके वैर ने तुझ पर कोई असर नहीं किया।
वो भले बैर करता रहा, लेकिन तेरे हृदय में उसके प्रति कोई राग द्वेष नहीं। तू मेरा भक्त है, इसलिए कोई असर नहीं हुआ। तेरे प्रेम से उसका हृदय क्रमशः धीरे धीरे पवित्र हो गया। आज तेरी प्रार्थना वह सर्व पवित्र हो गई कि तूने उसके प्रति जो मैंने प्रार्थना किया वो सफल हो गई। इसलिए तुम इसमें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम इसका हित चाहते हो, उसका हित हो ही गया है। ऐसा कह करके भगवान शंकर हृदय में मने वहाँ पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब उसने भगवान शंकर का तो दर्शन किया, उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे, वो अपने शुद्ध बुद्ध खोया हुआ था, समाधि लग गई थी। जब समाधि से जब उसका ज्ञान बाहर की ओर आया तो देखा क्या कि वह दयाली राम जो है राम नारायण के चरणों में पड़ा फूट फूट रो रहा था। जब रो रहा था तो दयाली राम का वो चरण छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन सेठ जी ने उन्हें अपना भगवान का कृपा पात्र मान करके उसे हृदय से लगा लिया। दयाली राम अपनी करतूतों पर बड़ा पश्चाताप कर रहा था, कंठ से हृदय से रो रहा था। उसको सच्चा पश्चाताप था कि मैंने इनके प्रति बिना मतलब का राग द्वेष किया, इन्हें जूते भी मारे, अपमानित किया, भारी सभा में इनकी निंदा की। ये सब उसके हृदय में जो सच्चा प्रायश्चित हो रहा था। भगवान शंकर की कृपा, राम नारायण के सद्भाव और सच्चे पश्चाताप की आग ने उसके जितने समस्त पाप थे वे सब जल गए। श्री राम नारायण ने उठ कर के उन्हें हृदय से लगा लिया। बहुत देर तक सांत्वना देते रहे और कहने लगे, भैया अब जो हुआ सो हुआ, मेरे हृदय में कोई कुभाव नहीं है, लेकिन अब निरंतर तुम नमः शिवाय का जाप किया करो, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तुम्हारी सद्बुद्धि बनी हुई है। दयाली राम के मन में भी पूर्व जन्म के संस्कार जागृत हो गए। वे नमः शिवाय का मंत्र जाप करने लगे, भक्ति पूर्वक शंकर जी की उपासना करने लगे। यहाँ सेठ राम नारायण भी भगवान का भजन करते थे। उनका पूरा परिवार भगवान शंकर की आराधना करता रहा। इसी तरह उनके उस अटूट प्रेम को देख करके भगवान शंकर ने उन पर कृपा किया कि उन्हें अपने धाम कैलाश को सबको लेकर के और प्रस्थान कर गए। इस तरह से श्री राम नारायण जी महाराज का चरित्र रहा कि उन्होंने दूसरों के हित के लिए जो भी सोचा तो भगवान ने उन पर कृपा किया। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।